नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी ने जिस तरह से उपद्रव मचाया, जिस तरीके से हिंसा भड़की है, वहां जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उससे लेकर ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ गई है। कल तक जो शेरनी बनकर यह ऐलान कर रही थी कि हम पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स को खोल देंगे, जिनको दिक्कत है वो आ जाए, आज भीगी बिल्ली बन गई है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा खेल है कि जिसमें आज न कल आपके सारे दांव एक्सपोज हो जाते हैं। ममता बनर्जी की राजनीति आज उनकी समस्या का सबसे बड़ा कारण बन गया है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि ममता बनर्जी हो या बंगाल की पुलिस हो, इनको अब यह डर लग रहा है कि जो बॉर्डर के उस पार हो रहा है कहीं बंगाल में शुरू ना हो जाए। और इसलिए जो ममता बनर्जी शेरनी की तरह चिघारती थी, वो हाथ जोड़कर अब लोगों से विनती कर रही है कि पता नहीं कि कब क्या कहां बवाल पश्चिम बंगाल के अंदर मच जाए। यह क्यों हो रहा है इसको समझेंगे, लेकिन क्या अपील कर रही है ममता बनर्जी और बंगाल की पुलिस, उसे समझना जरूरी है। I would appeal to all citizens of West Bengal to maintain peace and avoid all forms of provocation. I appeal to people of all communities with folded hands to remain calm and not engage in any communal behavior or take the law into their own hands. Mamata Banerjee said while speaking to reporters at West Bengal Assembly. She further urged all political parties not to comment or upload social media posts regarding the Bangladesh crisis, which may disrupt peace. She said that BJP leaders have already posted certain comments which is not appropriate. बांग्लादेश की कोई घटना घट रही है, उसको आप बंगाल में डिस्कस नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते। वहां पे जो वायलेंस हो रहा है उससे दूर रहो। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, उसको बंगाल में मत आने देना, उस पे ट्वीट मत करना, फेसबुक पे मत जाना, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट। प्रोवोकेशन? किस चीज का प्रोवोकेशन और क्यों प्रोवोकेशन? बाकी के राज्यों में तो इस तरह की बातें नहीं कही जा रही। क्या असम के मुख्यमंत्री ने ऐसी अपील की? बांग्लादेश से सटा हुआ और भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट से कहीं ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ममता बनर्जी को डर किस बात का है? क्या लग रहा है ममता बनर्जी को कि वो उपद्रवी तत्व हिंदुस्तान में भी एक्टिव है? जो बांग्लादेश में जिन्होंने, ये जमात वालों ने जिस तरह से बवाल मचाया, तो कई सारे सवाल ममता बनर्जी की, भाई ऐसी राजनीति ही आप क्यों करती हैं? ऐसी राजनीति ही क्यों करती हैं कि किसी दूसरे देश में कुछ हो रहा है और घिघी आपकी बन जा रही है? इतना ही नहीं, पुलिस वाले भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? द वेस्ट बंगाल पुलिस issued an official statement appealing to the public to not post any provocative on the development of Bangladesh and not pay heeds to the rumor. The state administration is alert and vigilant. Keep calm and maintain peace. Given the current situation in neighboring Bangladesh, we have noticed a few posts and videos on social media that may create discord and unrest. The state police posted on the X handle. ट्वीट कर रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस। भाई क्या समस्या है? क्या आपको अंदेशा है? अगर आपको कोई अंदेशा लग रहा है तो चीफ मिनिस्टर को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए इन तत्वों से प्रॉब्लम है, इन चीजों से प्रॉब्लम है। कम्युनिटी लीडर से आप बातचीत किया करें। ऐसे तो आप कहती कि भाई तानाशाही के खिलाफ मैं लड़ रही हूं, ये मीडिया के ऊपर बैन लगाना, सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखना,
कुछ चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, टीवी वाले कुछ दिखा रहे हैं तो बकायदा वेस्ट बंगाल की पुलिस ने एक और ट्वीट का सीरीज डाल दिया, दो ट्वीट एक साथ कर दिया। क्या किया? अ फ्यू लोकल मीडिया चैनल्स have been reporting on situation in Bangladesh in a blatantly provocative and communal manner in clear violation of Press Council of India norms. We would urge all viewers to use discretion while viewing such coverage and to remember that none of the footage being aired have been verified by a third party. Please do not fall victim to one-sided narratives and misinformation. Keep calm and maintain peace. एक तरह से धमकी दी जा रही टीवी चैनल वालों को। अरे भाई, वहां से खबरें आ रही है, वहां बवाल मचा हुआ है, वहां जिस तरह से उपद्रव मचा हुआ है, जो लोग कर रहे हैं उसको मीडिया चिन्हित नहीं करेगी? हम चुप रहेंगे, दुबके रहेंगे? वहां पे जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, भाई आप देखिए, ये लोग ट्वीट कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि भाई यहां पे झूठ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी ने एक्सेप्ट किया है कि हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। बस तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वहां एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के घर को राख कर दिया गया, ये झूठ है। वहां से एक मुजीबुर रहमान के ऊपर फिल्म बनाने वाले दो डायरेक्टर्स और उसके बेटे को लिंच करके मार दिया गया। क्या ये झूठ है? अरे भाई, वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे, फिर भी उनको लिंच कर दिया गया। कौन कर रहा है? जमाते इस्लामी वाले कर रहे हैं। जमाते इस्लामी वाले कर रहे हैं। और ये बोलने में ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है, पुलिस वालों को दिक्कत हो रही है। यही वो बताना नहीं चाहते, ये सच छिपाना चाहते। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है। और क्या कहा था 21 जुलाई को? ऑन 21 जुलाई बनर्जी ऑफर्ड टू शेल्टर टू हेल्पलेस पीपल फ्रॉम बांग्लादेश which have been witnessing violence student led protest against reservation in its civil services. आप ये बताइए, आपको कौन कहा था बहादुर बनने के लिए कि जिन किसी को भी दिक्कत हो रहा है वो आ जाओ, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं? भाई आप खोल दोगे? पूरे देश की हालत खराब है। और ये जो राजनीति है, ये गंदी राजनीति, न सिर्फ ममता बनर्जी की, ये तमाम विपक्ष की। फिलिस्तीन में कुछ होता है, रोने लगते हैं यहां पे सारे लोग। ऑल आइज ऑन राफा, किस तरीके से यहां पे बवाल मच रहा था। तब पुलिस को नहीं समझ में आया, तब वेस्ट बंगाल की पुलिस ने यह नोटिस तो नहीं दिया कि फिलिस्तीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वेरीफाइड नहीं है, किसी थर्ड पार्टी ने उसको वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए अपने डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करें। नहीं, तब तो सारे लोग हाय 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 क्या हो गया फिलिस्तीन के अंदर, गजा में क्या चल रहा है, तब डिस्कशन याद नहीं आता। एक घटिया राजनीति की वजह से हिंदुस्तान के विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रही है, न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में उस तरह का माहौल बनता जा रहा है। वोट बैंक के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। साउथ एशिया में, बांग्लादेश में देख रहे हैं क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में किस तरह से वहां पे अलग किस्म की सरकार आ गई। और हम सच को सच बताने में डर रहे हैं, सच को सच बताने में ये कह रहे हैं कि वो प्रोवोकेटिव है। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है वो आप देखते जाइए कहां कहां किस तरीके से परेशानी का सबब बनने वाला है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हुए हैं। हकीकत यह भी है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की पार्टी है उसके नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं।
आपको डर इसलिए बात का लग रहा है कि वहां तो पॉलिटिक्स की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ये कम्युनलिज्म में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? आपको तो और सड़क पे आकर के लोगों के बीच जाकर के कहना चाहिए कि जो वहां हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खतरा क्या है? खतरा यह है कि जिस तरह के तत्व, जिस तरह के लोग बॉर्डर के उस पार एक्टिव हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर भी उसी मानसिकता वाले लोग इधर भी एक्टिव हैं। नहीं भूला जा सकता कि किस तरीके से अफवाह फैला करके शाहीन बाग के नाम पे दिल्ली में दंगे कराए गए। तब तो ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि ये लोग जो शाहीन बाग में बवाल कर रहे हैं उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है। तब तो ये नहीं कहा गया कि देश में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। तब तो आपने ये नहीं बताया कि लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में नहीं डाला जाएगा। तब तो आपको यह नहीं बताया गया कि भाई मुसलमानों को बंगाल नहीं, देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आप हर बार अपने हिसाब से चीजें करते हो, लेकिन अब जब एक हकीकत सामने इस तरह के तमाम राजनीति का जो रिजल्ट है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, तो आप मैसेंजर को शूट करना चाहती हैं। मीडिया वाले गलत दिखा रहे हैं। बेसिकली ममता सरकार को अब डर सताने लग गया है कि पता नहीं कि जिन एलिमेंट्स को वो पालती हैं, पोसती हैं, कहीं वो अपने हाथ से बाहर न निकल जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।